हेलो। कर रहे हैं अपनी बल्लेबाजी से फाइटर्स की टीम को मैच में एक कदम आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। दीपक यादव लाला 9 गेंदों पर 32 रन बनाकर इंटेंसिफिकेशन दिखा रहे हैं और आज के दिन का पहला मुकाबला दो बड़ी टीमें इस वक्त दो दो हाथ करती हुई। हेलो चेक। हेलो 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 चेक। हेलो 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 चेक। हेलो हेलो। अच्छी गेंदबाजी होती हुई और इस प्रकार की गेंदबाजी करनी भी होगी। सीजन 6 है, आपके सामने 6 लाख की इनामी राशि आपका इंतजार कर रही है और लीग फेज के टूर्नामेंट जरूर आपको जीत के साथ ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। हेलो चेक। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था एंड डेफिनेटली इट इज अ वंडरफुल चांस। दीपक लाला के अलावा कोई भी बल्लेबाज टिकने का प्रयास नहीं कर रहा है इस मैच में। हेलो चेक। आपकी आवाज बुलंद है, मैं आपके जैसा नहीं हूं ना। अच्छा। फाइटर की टीम और चिंटू ने रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन अच्छी लेग फुल लेंथ गेंदबाजी की थी। यहाँ पर पहले ही देख लिया था बल्लेबाज के मूवमेंट को और खूबसूरत से ठीक उनके सामने फेंका। शुभम पंडित 2 छक्के खाए लेकिन अच्छी वापसी इस गेंद पर। देखते हैं इस गेंद पर क्या करेंगे, क्या कड़े प्रहार करेंगे चिंटू।
रिवर्स शॉट खेला है बेहतरीन तरीके से, पिकअप द शॉट 6 रनों के लिए। सुंदर दर्शन स्ट्रोक इस सेक्स के स्पॉन्सर से इब्लू वीके मस्तरी, संजीवनी केयर फाउंडेशन, अनन्या इंडस्ट्रीज एंड वरुण होंडा। हेलो चेक। पांच ओवर 60 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। थोड़ी सी कम कर दो भैया। चल बहुत ही अच्छी तरीके से बल्लेबाजी हो रही है इस वक्त। कैपिटल बिल्कुल छक्का लेकर आए हैं दीपक, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और उनका बेहतर साथ निभाते हुए चिरंजीत सिंह मेहरा। 10 गेंदों पर 38 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं और चिंटू 4 गेंदों पर 18 रन बनाकर। बेहतर इस वक्त बैटिंग हो रही है, जिस प्रकार की जरूरत है ठीक उसी प्रकार की बैटिंग हो रही है। फाइटर्स की टीम जीत की तलाश में टूर्नामेंट में अच्छे कदम बढ़ाना चाह रही है, थैंक्स टू द वंडरफुल बैटिंग फ्रॉम दिस टू कैमियो, दिस टू बैट्समैन। दिस टाइम अ स्लोवर डिलीवरी वांटिंग टू प्ले टुवर्ड्स द लॉन्ग ऑन रीजन, और यहाँ पे एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है और ये कैलिबर है दोनों ही बल्लेबाजों में कि वो मैच को एक अच्छे टोटल की ओर टीम को लेकर जा सकते हैं। इस बार लेंथ में परिवर्तन किया था, गति में परिवर्तन किया था, विच इज वाई यहाँ पर दीपक को थोड़ी सी परेशानी हुई। बल्ला पहले घुमा, गेंद बाद में पहुंची, और ये जो छोटी छोटी आप गतिविधियां देखते हैं गेंदबाज की तरफ से, बल्लेबाज की तरफ से हलचल, वो बहुत ज़रूरी होती है आउटफॉक्स करने के लिए। इस बार फिर से गति में थोड़ा सा लगातार गेंदबाजी में गति बढ़ा रहे हैं। जानते हैं कि जितनी स्लोअर गति की गेंद मिल रही है, टाइम मिल रहा है, वक्त मिल रहा है, वो वक्त को लगातार ग्रैब कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। नाउ ऑन स्ट्राइक इज मिस्टर मेहरा, all the way from Bhilai, Chhattisgarh, trying to make a mark with his batting. बिट्टू पंसारी अच्छी अब तक इस ओवर में उन्होंने शुरुआत नींव रखी है। कैन ही कंप्लीट विथ अ विकेट? वाइट बॉल का इशारा आता हुआ राइटली सो, गेंद ऑफ स्टिक के दायरे से काफी बाहर थी। फनीश यादव इस वक्त अंपायरिंग की भूमिका अदा करते हुए। ये अच्छी गेंद थी, छोड़ने का जरूर फैसला लिया था, लेकिन डॉट बॉल के साथ हो जाएगी ओवर की समाप्ति। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 द स्कोर इज 68 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। मैच की गति को बनाकर रखेंगे 37 मिनट का वो डेडलाइन, इस डेडलाइन को आप दोनों ही टीम याद रखेंगे। सलमान इस वक्त आ चुके हैं मेन अंपायरिंग की भूमिका में। और इसके बाद भी एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। टीम हिमालयन वॉरियर्स के सामने होगी इस टूर्नामेंट की सबसे कंसिस्टेंट टीमों में से एक टीम शिवा, एंड यू विल बी वाचिंग इट स्ट्रीमीफाई लाइव। हमारी लाइव ब्रॉडकास्टिंग टीम में इनकी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के साथ आप लुत्फ उठा रहे हैं इस टूर्नामेंट का। स्टेडियम के चारों कोने में जो बारकोड आपके ऊपर नीचे लगे हुए हैं उसे स्कैन करते हुए आप डायरेक्ट चले जाएंगे स्ट्रीमीफाई की दुनिया में।
ये दुनिया आपको लेकर एक ऐसे मंजर की ओर लेकर जाएगी जहां पर नज़ारे दिखेंगे सूर्या कप सीजन 6। पहला मुकाबला फाइटर्स के सामने एमी हीरोज। तेज गति की गेंद थी, खिलाड़ी को वहां पर जरूर तैनात किया था, लेकिन जिस प्रकार की इनकी शॉट मेकिंग है, ईब्लू फैंटास्टिक फोर, अद्भुत बल्लेबाजी हो रही है। और दीपक, ये लाला पिछले इस टूर्नामेंट में काफी इंप्रेसिव इन्होंने बैटिंग करी थी, व्यक्तिगत शतक लगाया था, सबसे पहला शतक आया था सूर्या कप सीजन 4 का इस बल्लेबाज के बल्ले से। लीजिए इस बार फिर से, इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, सेफ शॉट इन द हाउस एंड इट्स अ फायर पावर मैक्सिमम। कैपिटल बिल्कॉन 6। ये ऊंची ऊंची इमारतें और ये फ्लैट बुलेट की रफ्तार से गगन चुंबी छक्का। वाह, व्हाट अ बैटिंग यू आर डिस्प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ अ पिक्चर पैक्ड क्राउड इन कैपिटल सिटी रायपुर। ओ माय गॉड, एक रन, सिर्फ एक रन की दूरी थी। स्क्वायर कट स्लैश करना चाहते थे, 49 रन बनाकर गए हैं डगआउट की ओर, बट ही हैज प्लेड हिज पार्ट। दिस वाज डेफिनेटली एंटरटेनिंग नॉक। एक कदम जरूर दूर थे, लेकिन आपने टीम के लिए वो काम करके दिखाया है जिस चीज के लिए आपको ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था। तालियों की गूंज के साथ उनका स्वागत होता हुआ डगआउट में। बोर्ड पर बहुत अच्छी तरीके से बल्लेबाजी होने लगी है, 78 रन लग चुके हैं, अभी भी 21 गेंदों का खेल शेष है। एंड एनीथिंग अराउंड 115 to 120 विल बी अ फाइटिंग टोटल, क्योंकि गेंदबाजी यूनिट हल्की सी इम्बैलेंस नज़र आई है फाइटर्स टीम की इस टूर्नामेंट में, और उन्हें पता है कि उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ कहाँ पर है, वीक एरियाज़ कहाँ पर है, और काफ़ी दिनों का गैप भी मिला था इस टीम को रीग्रुप होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो वो गैप मिला था, उस गैप से वो अपने टीम के गैप को भरेंगे। पहली गेंद पर स्लैश शॉट, बट फील्डर वहां पर मौजूद थे। लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़ा विकेट। बल्लेबाज राशिद आए गोल्डन डक बनाकर वापस डगआउट की ओर। रोशन जायसवाल पहले 2 गेंदों पर वो रोशनी, वो प्रकाश नजर आया नहीं था इनकी गेंदबाजी में, लेकिन जैसे ही उन्होंने लाला को पहले चलता किया और उसके बाद पहली गेंद पर बिना खाता खोले डगआउट की ओर गए हैं राशिद। ये रोशनी और अलग अलग शैली की चौनक बेहतरीन मैच चल रहा है। लगातार दोनों ही टीमें पलटवार करने का प्रयास कर रही है। चमचमाती दूधिया रोशनी में मुकाबला चल रहा है। नए बल्लेबाज पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप करने की कोशिश थी। दिस वाज डेफिनेटली अ हैट्रिक चांस, बहुत करीब थे हैट्रिक लेने के लिए रोशन जायसवाल। पहली गेंद पर रिवर्स शॉट खेलना कितना लाजमी है, कितना ज़रूरी है, ये तो बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी से ही साबित कर पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है वसीम खान 4SS की टीम से शायद ये पिछले संस्करण खेलते नजर आए थे। लीजिए शॉर्ट पिच गेंद थी, स्विच हिट और अच्छा शॉट, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 1 बाउंस इनटू द फेंस एंड विद दिस बाउंड्री वी हैव कंप्लीटेड द प्रोसीडिंग ऑफ अनदर ओवर। 7 ओवर पूरे तेज तर्रार लगभग 12 की औसत से बोर्ड पर लगा लिए हैं 83 रन 5 विकेट के नुकसान पर। Eighteen deliveries still remaining in this inning, and anything around 35 to 40 runs will be a definitely moral boosting advantage.
बड़ा शॉट मारने का प्रयास था कवर्स की ओर से, गेंद खिलाड़ी भागते हुए आए, व्हाट अ फैंटास्टिक कैच। अच्छा प्रयास। और गेंदबाजी के साथ साथ अगर आपका फील्डिंग का स्तर अच्छा हो तो फिर आपकी टीम जरूर बहुत अच्छा जोर आजमाइश करती है। इन द एयर मारने की कोशिश में बल्लेबाज एरियल तो जा रहे हैं लेकिन डिस्टेंस हासिल नहीं कर पा रहे हैं। चिंटू एक ओर से बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। जब चिंटू और लाला की जोड़ी मैदान पर थी तो बहुत अच्छी गति से रन आ रहे थे, बरस रहे थे, लेकिन नाव यहाँ पर परेशानियां ये है कि विकेट्स रेगुलर इंटरवल्स पर आने लगे हैं। पिछली 7-8 गेंदों पर 3-4 विकेट गिर चुके हैं। अब वो कौन सा बल्लेबाज है जो कमाल दिखाएगा? चिंटू का साथ निभाना होगा, बिकॉज इट इज़ अ इंडिविजुअल performance that can take you to individual milestone, but group performance will take your team to the victory line. बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, फिर से खड़ी हो चुकी है गेंद, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गेंद के नीचे और मिल जाएगा बैक टू बैक विकेट। और अब तक का जो सफर रहा है फाइटर्स की टीम का, जरूर इनके टीम के सामने जो शब्द है, जो नाम है फाइटर्स, लेकिन फाइटर्स के अनुरूप विशेषता थोड़ी सी देखने को मिली कम है। शुरुआत इतनी बेहतरीन मिलने के बाद आप जो थोड़ा सा मोमेंटम देते हैं सामने वाली टीम को, वो चीज़ थोड़ी सी मुश्किल में डाल रही है आपकी टीम को। दूसरी छोर पर एक टीम शिवा है जो शुरुआत के 2-3 ओवर में 30-40 रन खा जाती है और वहाँ से 80-90 पे रोकती है सामने वाली टीमों को। और एक आप अच्छी शुरुआत आपकी टीम को मिल चुकी है, वहाँ से आप धीरे धीरे लेट डाउन कर रहे हैं। बल्लेबाजों को ज़रूर जवाबदारी उठानी होगी। मिशम अली, कैन ही फिनिश विद अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस? फ्लिक करने की कोशिश थी, हल्का सा सिर्फ किनारा ही लग जाता गेंद का तो 4 रन मिल सकते थे, बट वाइड बॉल आती हुई तिनका ही सही रन्स आने होंगे। और अगर आप बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी, नुमाइश थी, मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात हैं और फुट स्टॉल की ओर आप रुक कर सकते हैं। अगर आप हंगरी मोड में हैं, आपको लजीज और स्वादिष्ट चाय पीने का मन हो रहा है तो मोहसिन भाई के करीब जाइए। उनका व्यवहार, उनकी मिठास, उनकी चाय में झलकती है। 8वां ओवर गतिमान है, रन गति धीरे धीरे ही सही लेकिन अंकुश लगाया है एमी हीरोज ने। नजाकत देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल इम्प्रोवाइजेशन फ्रॉम चरणजीत सिंह मेहरा। कभी कभी आप पावर से ज्यादा नजाकत पर रिलाई करते हैं। दिस वाज डेफिनेटली द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। दिस वाज डेफिनेटली ऑन द कार्ड एंड इम्प्रोवाइज किया, स्विच हिट करी और सिर्फ बल्ला अड़ाया था। ब्रेड एंड बटर शॉट फ्रॉम चरणजीत सिंह मेहरा और उनका इंटेंट उनकी टीम को एक अलग दिशा के रूप में इमल्सिफिकेशन देता हुआ। नजाकत जानते हैं रन्स आ चुके हैं, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। लास्ट बॉल के लिए आमंत्रण जरूर दिया है मिस्टर मलिक को, बट डेफिनेटली दिस इज अ सेंसिबल batting from Mr. Mehra. He is definitely trying to prove why he is being rated so highly in cricketing circuit. 8 गेंदों पर 27 रन बनाकर खेल रहे हैं। गेंदबाजी करा लीजिए, बल्लेबाजी करा लीजिए, क्रिकेट इनके इर्द गिर्द, इनकी रग रग में, खून में क्रिकेट। सिंगल छुड़ाने की कोशिश और ये कोशिश हुई सफल। 8 ओवर पूरे हो चुके हैं, बोर्ड पर लगे हैं 91। 12 गेंदों का खेल शेष है। ये बची हुई 12 गेंदें बहुत बहुत कीमती है दोनों ही टीम के लिए, क्योंकि अब धीरे धीरे मिडिल फेज में हमारी ये टूर्नामेंट की पेशकश पहुंचने वाली है। यहां से जो टीम जीत कर ऊपर की लड़ाई आगे बढ़ाएगी, 6 लाख की इनामी राशि उनको अपने करीब लेकर जाएगी। 12 गेंदें, 91 रन अभी तक बन चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर।
दो खिलाड़ी, इनफैक्ट 3 खिलाड़ी रिंग के बाहर है। बैटिंग पावर प्ले इस वक्त लिया गया है बैटिंग टीम की ओर से, एंड राइटली सो। अब बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी, गेंदबाज गेंद के नीचे है लेकिन गेंद जमीन के अंदर। ओह माय गॉड, दिस वाज द सिंपलेस्ट ऑफ अ चांस। इससे बेहतर और इससे आसान मौका आपको मिल नहीं सकता। गेंद अच्छी थी लेकिन आपका प्रयास निराशाजनक। Behatareen shot right from the meter of the bat, and this ball was traveling like a bullet. वाओ, व्हाट अ बैटिंग फायर पावर विद दिस 6। 100 रन पूरे होते हुए फाइटर्स की टीम के। मैं इस चीज का जिक्र कर रहा था कि क्या आज मिशम अली अपनी बल्लेबाजी से दमखम दिखाएंगे। बलिष्ठ खिलाड़ी हैं, शरीर वो जिम वाली चमक धमक इनके शरीर पर जरूर नजर आती है। एक और अच्छा शॉट, लेकिन इस वक्त खिलाड़ी वहां पर मौजूद। और देखिए, जब दोनों छोर से रन्स आने लगते हैं तो काम आसान हो जाता है बल्लेबाजी टीम का। पिछले ओवर की पेनल्टीमेट गेंद पर चिंटू ने सिंगल चुराया था इसी कड़ी में कि वो रन्स के लिए जाएंगे। लेकिन ये अच्छी बात, राहत भरी खबर कि मिशम अली का बल्ला भी चलने लगा है। रन्स दोनों एंड से आ रहे हैं। स्विच हिट करने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने और इस स्विच हिट को रद्द करने का फैसला लिया गेंदबाज ने। फिर से अपने रनअप की ओर आगे बढ़े हैं। 102 बोर्ड पर लग चुके हैं। कैन दे क्लोज आउट विथ एनीथिंग अराउंड 120? तेज गति से बल्ला स्लैश किया था लेकिन सिंगल चुराकर छोर बदलने की कोशिश होगी। इसके बाद भी एक गेंद अभी भी शेष है इस ओवर की। और बैटिंग पावर प्ले लगभग अच्छी शुरुआत मिली है। पहली गेंद पर रन आया नहीं था, उसके बाद चौका छक्का और 2 गेंदों पर 2 सिंगल आ चुके हैं। कैन मिशम अली फिनिश विथ अ बाउंड्री? फील्डर वहां पर मौजूद। लास्ट की 3 गेंदें बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करी गेंदबाज ने। 9 ओवर पूरे हो चुके हैं बोर्ड पर। 103 इस पारी का अंतिम ओवर आप सभी के सामने, एंड दिस विल बी बॉल्ड फ्रॉम द सिटी एंड। आखिरी 6 गेंद शेष है और देखने हैं आखिरी 6 गेंदों पर फाइटर्स की टीम और कितने रन बटोरेंगे, कितना टारगेट सेट करेंगे यहाँ पर एमी हीरोज के अगेंस्ट। निश्चित यहाँ पर गेंदबाज को डॉट कराने की सख्त जरूरत, डॉट कराने के लिए जाएंगे। और जिस तरह से ये दोनों ही बल्लेबाज खेल रहे हैं, चिंटू और मिशम अली, निश्चित ही टारगेट करेंगे यहाँ पर गेंदबाज को। और स्ट्राइक पे चिंटू जी, जो कि 9 गेंदें खेल करके 3 छक्के और 2 चौके लगाए हैं, तो यहाँ से भी बड़े प्रहार के लिए जाएंगे। सूर्या सिटी एंड छोर से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज। फाइले की दिशा में गेंद गई है। 1 रन के लिए सही संतुष्ट होना पड़ेगा। निश्चित ही 2 रन की कोई गुंजाइश नहीं। और ये पहला गेंद अगर देखा जाए सचिन सिंह की, बहुत ही सही लाइन लेन के साथ गेंदबाजी की है। क्षेत्ररक्षण ने उनका बहुत ही अच्छा साथ दिया, अच्छा योगदान दिया। 104 रन 7 विकेट के नुकसान पर फाइटर का स्कोर। यहां से 5 गेंदों का और मुकाबला बचा है।
मिशा अली ने खूबसूरती से शॉट खेला है। क्षेत्रक्षण ने एफर्ट दमखम लगाया था, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों का मोहर लगा के भेज दिया। कैपिटल बिल्डकाउंट सुपर 6 लगाते हुए यहाँ पर मिशम अली। और इस बीच यहां पर क्या फंसा है, जी हाँ बराबर फंसेंगे। शुभम पंडित थे क्षेत्रक्षण के नीचे, बेहतरीन क्या चलेते हुए, और इसी के तहत यहां पर मिशम अली के रूप में एक बड़ा झटका लगता हुआ। खैर 8 गेंद खेले हैं, 2 छक्के 1 चौके लगाए हैं, 19 रन बनाए हैं, 110 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 8 विकेट के नुकसान पर अब 3 गेंदों का और मुकाबला बचा है। 3 गेंदों पर दिखते हैं राहुल सिंह, बड़ा नाम, आक्रामक बल्लेबाज है। आज राहुल सिंह देखते हैं अपने बल्लेबाजी में क्या 3 गेंदों के अंतर्गत एक आध 2 बाउंड्री लगाएंगे, पार कराएंगे। सचिन सिंह गेंदबाजी मोर्चे पर होले होले कदमों से रन अप लेंगे। लेग स्टंप के दिशा में गेंद को फेंका था और खूब यहां पर खतरा हो सकता है। जी हाँ, बराबर खतरे की घंटी, मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच पर, और इसी के तहत 9वां झटका लगता हुआ। आखिरी विकेट के लिए में अब देखते हैं कौन आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। एक अच्छी बात यह है, अगर फाइटर की ओर से अगर देखें तो स्ट्राइक पे चिंटू है, 28 रन बनाए हैं, और जो शेष गेंद बचे हैं उनको पार लगाने की पूरी कोशिश रहेगी चिंटू की। रोकने की कोशिश है, डॉट कराने की कोशिश, ये सचिन का काम है। सचिन फेंकेंगे गेंदबाजी में। सुंदर तरीके से ड्राइव कर दिया है, एक हाथ से बेहतरीन फील्डिंग, फिर से तो यहां पर खतरा खतरा खतरा। 2 बड़े दुर्घटना हुई यहां पर रनआउट के रूप में, और इसी के तहत ऑल आउट होकर के पवेलियन वापस लौटते हुए फाइटर की टीम 110 पे ऑल आउट। जीत के लिए चाहिए 111 रन। एमी हीरोज की टीम को डग आउट पर एक बार पुनः स्वागत करेंगे एमी हीरोज की टीम के, और जल्द से जल्द फील्ड सजा लेंगे 1 मिनट के अंतराल में फाइटर की टीम। हेलो, 2 मिनट का समय है, बल्लेबाजी क्रम जल्द से जल्द भेज देंगे।
साथ हासिल किया जा सकता है। Let us wait and watch what the fighters, bowlers have inside them, how beautifully they can defend this target of 410. अपने पहले ओवर की शुरुआत करने के लिए तैयार चरणजीत सिंह मेहरा फ्रॉम द सिटी एंड। 111 रन बनाना है, विकेट्स की तलाश में दोनों ही टीम इस वक्त इस मैच को जीतने की कोशिश करेगी, बट फाइटर्स विल बी द टीम who will be trying their level best to achieve this important victory in this tournament. And let us see how far, how close both the team can go for the victory line. दो खिलाड़ी 30 यार्ड रिंग के बाहर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ में दो सबसे एनर्जेटिक खिलाड़ी को रिंग के बाहर रखा है बड़े बड़े शॉट्स रोकने के लिए। As consistent as usual, Mr. Mehra will be opening the bowling attack from the city end, and both the openers are pretty much ready for the chase. पहली गेंद पर ऊंची उठी है गेंद, तालमेल में गड़बड़ी एक वक्त लगने लगी थी। दो खिलाड़ी एक दूसरे से टकराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन फॉर्चुनेटली पहली गेंद पर विकेट चटकाया है फाइटर्स की टीम ने। शुभम पंडित का आज दिन नजर नहीं आ रहा है। भिलाई में भी आए थे अयोध्या कप खेलने के लिए, वहां पर भी इनका बल्ला गूंजा नहीं। एलाइट रायपुर निराश होकर वापस लौटी थी और आज भी पहली गेंद पर अक्सर अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कभी कभी दिन आपका होता नहीं है। कितनी ही कोशिश कर लें उस दिन में, वो दिन आपको भूलना पड़ता है। ठीक वैसा ही दिन गुजरा शुभम पंडित का। नए बल्लेबाज उनका स्थान लेने के लिए मैदान पर जाते हुए। पहली गेंद पर विकेट, और ये बड़ा विकेट आया है। फाइटर्स की टीम को अगर मैच में जीत सुनिश्चित करनी है तो डेफिनेटली हर एक गेंद पर आपको इंटेंट दिखाना होगा, पॉजिटिव अप्रोच दिखानी होगी। फील्डिंग के स्तर की अगर बात करें तो आज फील्डिंग का स्तर भी उनको ऊपर उठाना होगा। फाइटर्स की टीम ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू अचीव द इम्पोर्टेंट विक्ट्री इन दिस सीजन 6। और इसके बाद हिमालयन वॉरियर्स का मैच होना है टीम शिवा, एज कंसिस्टेंट एज एवर। और जिस टीम के कैप्टन के इर्द गिर्द आकाश माधवानी जिस टीम के नेतृत्व के भूमिका अदा करते हैं, ट्रॉफी बहुत करीब नजर आती है उस टीम के। छत्तीसगढ़ महतारी प्रीमियर लीग में भी कब्जा जमाया था। अलग शैली का क्रिकेट लेकर आते हैं, परिपक्व खिलाड़ी हैं।
बेहतरीन गेंदबाजी, कंप्लीटली आउट फॉक्स करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ पर नजर डालिए, यॉर्कर लेंथ की गेंद है। फिर आपके पास पावर प्ले लगातार 10 ओवर ही क्यों ना आ जाएं, आप इस प्रकार की गेंद पर शॉट मेकिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। फुल क्रेडिट गोज टू द बॉलर हु इज बॉलिंग टेरिफिक एट द मोमेंट। स्विच हिट करने की कोशिश थी, लेकिन ये स्विच हिट तब्दील हो जाएगी डगआउट के वाले जो रास्ते हैं, उस रास्ते में आपको लौट कर जाना होगा। 2 विकेट बिना कोई रन खर्च किए। दिस इज इम्पैकेबल बॉलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम चरणजीत सिंह मेहरा। 2 विकेट एमी हीरोज के ऊपर दबाव डाला गया है एंड फाइटर्स आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। और दूसरा मैच जब फाइटर्स की टीम हारी थी तो कमेंट्री बॉक्स के करीब से गुजरते हुए बहुत निराश नजर आए थे। बहुत ज़्यादा निराशा थी उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को छोड़कर। कह रहे थे कि बस जीतने की कोशिश होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम दोनों मैच में लूजिंग कॉज में ज़रूर एंड अप हुए थे। बट आने वाले मैचेस में हमारी टीम ज़रूर वापसी करेगी इस टूर्नामेंट में एंड राइटली सो। दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब विद द बॉल। कैपिटल बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड हमारे ओनर, टाइटल स्पॉन्सर मिस्टर नितिन शाह एंड मिस्टर यश शाह, एंड ऑन द अदर हैंड को स्पॉन्सर ई ब्लू मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, मिस्टर अभिषेक अग्रवाल आर द को स्पॉन्सर ऑफ दिस मेगा सूर्या कप। चार गेंदे 2 विकेट। ऋतिक स्टार चांस बना था, लेकिन ये गेंद शायद बूते पर लगी थी। और जिस प्रकार की ये गेंदबाजी हो रही है, ऋतिक स्टार सिल्वर लीग का भी हिस्सा आप इन्हें देख पा रहे हैं, लेकिन सिल्वर लीग में मैंने इन्हें सीधे हाथ से बल्लेबाजी करते देखा था। अचानक रिवर्स, अचानक लेफ्टी, मतलब ये स्किल है इस बल्लेबाज के पास। चाहे दाएं करवा ले चाहे बाएं करवा ले, रन्स के लिए जाते हैं ऋतिक स्टार। बट आज बनाना होगा, बेहतरीन शुरुआत दिलानी होगी, क्योंकि जिस प्रकार की गेंदबाजी हो रही है उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए। लीजिए, एक और स्विच हिट करने की कोशिश थी। फैंटास्टिक, वंडरफुल मेडन ओवर के साथ आगाज किया है चिंटू ने। 1 ओवर 0 रन, 2 विकेट के नुकसान पर महेश कुर्रे जी 2 विकेट गिर चुके हैं। रन्स आए नहीं हैं। आने वाले 9 ओवर में इस मैच को आप कहां तक जाते हुए देख पाते हैं? अभी जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, शुरुआत 5 ओवर तक तो रुक कर खेलना पड़ेगा और 5 ओवर के बाद जो आगे का मुकाबला रहेगा वो अपने अलग कलेवर में रहेगा। फिलहाल गेंदबाजी टीम अभी स्ट्रांग है। बहुत ही शानदार ओवर फेंके यहाँ पर मैडन ओवर। 2 रन खर्च, 2 विकेट निकाले यहाँ पर बिना रन के। चलिए, 54 गेंदों का मुकाबला बचा है। 111 रन की मांग है यहाँ पर। और चिंटू ने बहुत ही खूबसूरत ओवर निकाला है यहाँ से। तन्मय जैन गेंदबाजी मोर्चे पर कैपिटल बिल्डकॉन एंड छोर से गेंदबाजी करेंगे। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर, सुंदर तरीके से इस गेंद को खाली कराया। ऑफ स्टंप पर सही टप्पे में इस गेंद को रखा था। अर्पण है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे तन्मय की गेंद को। इस बीच शानदार तरीके से ऑफ कवर्स के दिशा में चला के खेला है। खूबसूरत बाउंड्री लगते हुए यहाँ पर। वेलकम टू बाउंड्री। ए ब्लू बाउंड्री लगाते हुए यहाँ पर।
4 रन से वेलकम किया यहाँ पर तन्मय जैन का अर्पण ने। अब देखते हैं इस गेंद पर क्या फिर से डॉट कराएंगे बल्लेबाज, कुछ अलग मिजाज में शॉट खेलेंगे। 4 रन से आगाज हुई है तन्मय की अगली गेंद। और इस बीच सीधे बल्ले से ट्राई किया, वहां पर फील्डर मौजूद थे, बट आपके फील्डर ने खूबसूरती से गेंद को कलेक्ट किया। अर्पण स्ट्राइक पे 4 रन से खाता खोला है। 3 गेंद फेस किए हैं। और इसी बीच उठा के मारा है यहां पर, और फील्डर ने खूबसूरती से गेंद को स्ट्रेट की दिशा में आके कलेक्ट किया। और इसी के तहत अर्पण के रूप में झटका लगता हुआ एबी हीरोज को विकेट नंबर 3, तीसरा झटका। निश्चित ही एबी हीरोज की टीम कल के मुकाबले आज यहां पर थोड़ी सुस्त नजर आ रहे हैं। उनके बैटिंग क्रम अगर देखी जाए तो कल 2 बड़े मैच जीते थे, और अभिषेक सिंह जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाजों में, स्टार बल्लेबाजों में शुमार की जाती है, आज ये फंसी हुई नैया को निश्चित ही पार लगाना होगा। और ये जो 50 गेंदों पर 107 रन का टारगेट है, इसमें अपना विशेष योगदान देना होगा। ऋतिक स्टार की अगर बात की जाए, ऋतिक स्टार के लिए ये सीजन काफी अच्छा गया है। निश्चित ही ये दोनों विकेट, ये साझेदारी काफी मायने रखेगा एमी हीरोज के नजरिए से देखें तो। यहां से तन्मय जैन ने 4 रन दिए हैं, लेकिन एक बड़ा विकेट निकाला अर्पण के रूप में। पुनः गेंदबाजी के लिए तैयार अर्पण। शॉट बढ़िया खेला यहां पर, शॉट उनके फील्डर को छकाते हुए गई थी अगेन। और निर्धारित 8 ओवर 37 मिनट में कंप्लीट करने हैं, समय का भी विशेष ध्यान रखेंगे। 10 ओवर जो कि 45 मिनट में सफर तय करना है। और निश्चित ही अगर 8 ओवर यहाँ से 37 मिनट में अगर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो पनिशमेंट के रूप में एक खिलाड़ी 30 या सर्कल के अंदर लिया जाएगा। बढ़िया शॉट यहाँ पर, सुंदर तरीके से लॉन्ग ऑफ के दिशा में ऋतिक स्टार ने खूबसूरती से शॉट खेला है 6 रन के लिए। चलिए 2 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर एमी हीरोज का स्कोर हुआ है 11 रन। आप लुत्फ उठा रहे दोस्तों सूर्य कप सीजन 6 कैपिटल बिल्डकॉन प्रेजेंट दिस क्रिकेट टूर्नामेंट नेताजी सुभाष स्टेडियम पर कृत्रिम और दुधिया रोशनी से नहलाया हुआ स्वागत है दोस्तों आप सभी का 9वां दिन सूर्य कप सीजन 6 का। आज का पहला मुकाबला चलता हुआ दूसरा मुकाबला हिमालय वर्सेस शिवाय के बीच खेला जाएगा। सूर्य सिटी एंड छोर से गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज 2 ओवर का मुकाबला हुआ है 11 पे 3 एमी हीरोज। चलिए गेंदबाजी में आ रहे थे लेकिन अंत में ब्रेक लगाया और अपनी तर्कश से वो तीर निकालेंगे। रनिंग बिटवीन पर जब आ रहे थे तो वहां पर कदम ताल बराबर नहीं मिला रहे थे जिसकी वजह से रिटर्न जाना पड़ा। और यहां पर वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा निश्चित है उनके रडार में नहीं फेंकना चाह रहे थे और थोड़ा खींच के दूर रखना चाह रहे हैं ताकि जो क्षेत्ररक्षण स्लिप की दिशाएं में खड़े हैं वहां पे एक संभावना बने। विकेट के लिए पहली गेंद से कोशिश कर रहे हैं लेकिन वाइड खाए हैं यहाँ पर गेंदबाजी में मिशम अली।
और इस बीच शॉट तो बढ़िया खेला है, हालांकि शॉट ऑन पे प्रोडक्शन नहीं थे, लेकिन एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। डिप के खिलाड़ी ने खूबसूरती से इस गेंद को कलेक्ट किया। फिर से सामना करेंगे ऋतिक स्टार। विषम की गेंद, बढ़िया शॉट खेला है शानदार तरीके से, लेकिन नीचे गेंद क्षेत्ररक्षण के पास और स्वयं ने खूबसूरती से गेंद को कलेक्ट किया। इसी के तहत एमी हीरोज की टीम को चौथा झटका लगता हुआ। जिस प्रकार की गेंदबाजी हो रही है, आपको तारीफ करनी होगी, दाद देनी होगी फाइटर्स की टीम की। दे आर डेफिनेटली प्लेइंग देयर पार्ट विद द बॉल। और यहाँ पर जो विकेटों की झड़ी लग रही है, विकेटों की झड़ी से रनों की झड़ी में तब्दील करना होगा एमी हीरोज को। ये पल, ये परिवर्तन का दौर, मैच जीतने के लिए आपको बल्ले से आग उगलना पड़ेगा। बट दिस टाइम इट इज़ डेफिनेटली अ डिसिप्लिन बॉलिंग अटैक। पिछले मैच से थोड़ी बहुत बदलाव की रणनीति जो देखने को मिली है फाइटर्स की टीम से, वो एक अच्छा संकेत नज़र आ रहा है उनकी टीम के डगआउट से। क्योंकि लीग फेज का जो दौर होता है, वहाँ पर ज़रूर आपको एक दो हार परेशान नहीं करती है, लेकिन सबक ज़रूर मिलना चाहिए हार से। आप सीखते क्या हैं और वो सीख को आप अपने अगले मैचेस में किस प्रकार इम्प्लीमेंट करते हैं, दोहराने का प्रयास नहीं करेंगे, वो सब चीज़ें इस वक्त बहुत अच्छी तरीके से क्लियर आउट किया है फाइटर्स की टीम ने। बिट्टू पंसारी is the new batsman in taking the place of ऋतिक स्टार। स्थान लेने के साथ साथ रन्स बनाने होंगे। मिशम अली लुकिंग इन गुड फॉर्म। अच्छी गेंद। इस प्रकार की गेंदबाजी अगर आप करेंगे तो फिर आप बड़े से बड़े बल्लेबाज को भी परेशान कर सकते हैं। ये गेंद की विशेषता ही है कि यॉर्कर लाइन की गेंद आप फेंकेंगे, आप ज़रूर मजबूर कर देंगे सामने वाले बल्लेबाज को घुटने टेकने में। आज थोड़ा सा नेतृत्व की भूमिका भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। टीम वेल चार्ज्ड अप नज़र आ रही है। बैटिंग से रन आ रहे हैं, गेंदबाजी से रन रुक रहे हैं। ये रुकना और बनाने का जो दौर है, सीजन 6 की जीत की ओर आगे बढ़ती हुई फाइटर्स की टीम। अच्छी गेंद, इनसाइड आउट मारने की कोशिश कर रहे थे, बट डेफिनेटली फील्डिंग का स्तर देखिए। 5 खिलाड़ी आप जो रिंग के बाहर देख पा रहे हैं, लगातार तब्दीलियां देखने को मिल रही है। बिट्टू पंसारी के लिए अलग फील्ड लगाई गई है, अभिषेक सिंह के लिए दूसरी फील्डिंग के साथ जा रहे हैं। ये कार्य करके आए हैं। और जब आप किसी बल्लेबाज के खिलाफ कार्य करके आते हैं, प्लानिंग के साथ आते हैं, दैट मीन्स आप मैदान के बाहर भी मैच की रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। टॉस के लिए दोनों टीम तैयार रहेंगे, हिमालयन वॉरियर्स और टीम शिवा। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी हो रही है। वंडरफुल बॉलिंग एफर्ट अब तक देखने को मिला है। और जो टीम अपनी टूर्नामेंट में नाव को उस किनारे की ओर लेकर जा रही है जहां से सफ़र सुहाना हो जाए, उस कश्ती और उस किनारे में बेहतर अब तक इस नाव का उपयोग करती हुई टीमें। टीम फाइटर इज डेफिनेटली लुकिंग चार्ज्ड अप टुडे। ये एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का प्रयास किया था, स्लोअर गति की गेंद थी, ऑफ स्टिक के दायरे में हल्का सा बाहर जाती हुई नजर आई, एंड दैट इज व्हाई एज यूजुअल एज परफेक्टली वाइट बॉल कॉल्ड बाय फनिश यादव, एंड विथ हिम वी हैव सलमान। अंपायरिंग पैनल बहुत ही उच्च श्रेणी की अंपायरिंग करते हुए इस टूर्नामेंट में। बढ़िया शॉट और
बेहतरीन तरीके से गेंद को ढकेला, कैपिटल बिल्ड को ऑन 6 लेके आए हैं अपनी टीम के लिए बिट्टू पंसारी। 3 ओवर पूरे हो चुके हैं, बोर्ड पर 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर 6 विकेट शेष, आने वाली 42 गेंदों पर 89 रनों की जरूरत। टीम शिवा, टीम हिमालयन वॉरियर्स, both the captains be ready for the toss. After the 5th over, we will have the proceeding of toss for the second match. उन्नीस मिनट ले चुके हैं 3 ओवर में, और निश्चित ही 8 ओवर जो कि 37 मिनट में फेंकना है, समय का विशेष ध्यान रखेंगे। डेफिनेटली टाइम का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। वो लेजेंड, वो पर्सनालिटी का आगमन हो चुका है इस मैदान पर, जिनके बल स्वरूप, फल स्वरूप ये टूर्नामेंट, ये चकाचौंध व्यवस्थाएं और उनके कमेटी मेंबर, बैकबोन ऑफ सूर्या कप, दे आर डेफिनेटली ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू पुट क्रिकेटर्स ऑन अ ब्यूटीफुल क्रिकेटिंग प्लेटफॉर्म। रिजवान सूर्या जी का इस मैदान पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। 42 गेंदें, 89 रनों की जरूरत। मैच की गति को बनाकर रखिए, अन्यथा 9वें और 10वें ओवर में जो पेनाल्टी लगेगी आपको, वो डेफिनेटली आपकी टीम को भारी पड़ सकती है। 37 मिनट विल बी द डेडलाइन फॉर द कंप्लीशन ऑफ 8 overs and you need to be very accurate with it. ये वेरिएशन अपनी गेंदबाजी से लेकर आए हैं दीपक यादव। लाला, बैटिंग तो बहुत जबरदस्त करी थी लाला, लाइफ बना दी थी झिंगा लाला सामने वाली टीम के खिलाफ। जो आज बैटिंग हुई, अनबिलीवेबल बैटिंग। फील्डिंग में फेरबदल जरूर करने का प्रयास हो रहा है। ओ माय गॉड, इट वाज द सिंपलेस्ट ऑफ अ चांस। शायद किनारा लगा था और ये किनारा सामने वाले बल्लेबाज को डगआउट के किनारे तक पहुंचा नहीं पाया। और खिलाड़ियों से निवेदन है कि आप अपने कप्तान और अपने बॉलर की ओर देखते रहें। यहाँ का शोरगुल हो सकता है कि वो आवाज पहुंच नहीं पाए, तो प्लीज बी अटेंटिव। दर्शकों से बातें बाद में कर सकते हैं आप। एक संदेश लेकर गेंदबाज के करीब पहुंचते हुए चिंटू, और जानते हैं कि किस प्रकार की अटैकिंग गेंदबाजी हो रही है। यहां से फ्रीबीज देने की कोशिश नहीं करेंगे। और वो संदेश भेजा गया है, कितनी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट होता है, टाइम विल टेल। चौथा ओवर गतिमान, 40 गेंदों पर 88 रनों की जरूरत। लीजिए लीजिए, ब्लास्टिंग हिट, फर्स्ट ईयर में जाती हुई गेंद, कैपिटल बिल्ड को ऑन मैक्सिमम। मैच में धीरे धीरे ही सही सही कदम रखने का प्रयास शुरू कर दिया है एमी हीरोज की टीम ने। ये पीली वर्दी हरी वर्दी के ऊपर थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश करती हुई इस वक्त। डेफिनेटली मैच चेंजिंग सिनेरियो क्रिएट हो चुका है। दीपक यादव इस वक्त गेंदबाजी के लिए बुलाए तो जरूर गए हैं, लेकिन थोड़े से ऑफ कलर अब तक अपनी गेंदबाजी में नजर आए हैं। टॉस के लिए हिमालयन वॉरियर्स, टीम शिवा, आप दोनों ही तैयार रहेंगे। समय का विशेष ध्यान रखेंगे। 37 मिनट में 8 ओवर फेंकना है।
have shorted out the things. कुछ कारणवश शायद गेंदबाजी अटैक से बाहर रखा है गेंदबाज को. दीपक यादव लाला has been put away from the bowling attack. Next bowler in. ये टाइमर अपनी गति से आगे बढ़ रहा है. अगर आप अपने टाइमर को स्टॉप करेंगे तो डेफिनेटली .3 overs 29 for the loss of 4 wicket. A white ball signal by the umpire. हल्के सी ऑफ स्टिक के दायरे से बाहर थी गेंद. राइटली सो व्हाइट बॉल करार दिया इस गेंद को. और धीरे धीरे ही सही हमारी ऑडियंस, हमारी ब्यूटीफुल लवली ऑडियंस, क्रिकेट को जो प्यार मिला है इस टूर्नामेंट में. And I have with me little Joab Shurya in the commentary box. With every 6, with every 4, he will be trying to make a statement with his voice. ऑफ ट्रैक नजर आ रहे हैं और ये ओवर बहुत बड़ा ओवर बनाने का प्रयास कर रही है एमी हीरोज की टीम. और ज़रूर करना भी चाहिए, क्योंकि एक ओवर जितना अच्छा आ जाए, जितना बड़ा आ जाए, आपकी टीम से प्रेशर उतना ही कम होता नजर आता है. बड़ा शॉट खेलने का जरूर प्रयास किया था. कवर्स में खिलाड़ी को ढकेले रखा है. गेंद हालांकि लॉन्ग ऑफ से कवर्स तक कवर की थी खिलाड़ी ने. बहुत ही अच्छी तरीके से गेंदबाजी होती हुई पिछली 2 गेंदों पर एक्स्ट्रा जरूर कंसीड किया था. बट अदर देन दैट सिंगल्स डबल्स ज़्यादा परेशानी का सबक क्रिएट नहीं करेंगे. जो चिंता, जो इस वक्त डर का माहौल, भय का माहौल पैदा कर सकती है, वो है तेज गति से होने वाली बल्लेबाजी. रन आउट का खतरा, रन आउट का खतरा हो सकता था. गेंदबाज कहां थे? थ्रो लगभग सटीक पड़ चुका था. डेफिनेटली रन आउट वाज ऑन द कार्ड. इंपॉर्टेंट विकेट गिर सकता था, बट फॉर्चुनेटली बल्लेबाज है सुरक्षित. और इसी कड़ी में 4 ओवर पूरे हो चुके हैं. बोर्ड पर 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर. स्टेमीफाई से ये मुकाबला लाइव चलता हुआ और हमारे कैमरामैन संदेश से जो पीछे बाबा बैजनाथ का मंदिर है, भोलेनाथ का, उसको कैच करते हुए कैमरे में रवाड़ा थे. जी हाँ, बहुत ही शानदार मैच के साथ साथ रायपुर शहर की खूबसूरत वादियों का दीदार कराते हुए. पांचवा ओवर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है मिशम अली फ्रॉम द सिटी एंड. पहले ओवर में बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी करी थी. हालांकि 11 रन कंसीड किए थे, लेकिन विकेट चटकाया था. बहुत ही जबरदस्त गेंद. फील्डिंग का स्तर देखिए, आज एक स्टेप ऊपर उठकर गेंदबाजी हो रही है. फील्डिंग का स्तर बढ़ चुका है और फाइटर्स की टीम जरूर चाहेगी ये जो निरंतरता है, ये जो मैच का दौर है, ये इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे, सो दैट दे कैन अचीव द ऑल इंपॉर्टेंट विक्ट्री इन दिस सीजन 6.
6 लाख पहली इनामी राशि, लगभग 16 से 17 लाख हम बांटने वाले हैं सीजन 6 में। दिस इज ट्रूली रिमार्केबल। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, गेंदबाज बहुत उम्मीद लगाए के बैठे थे फील्डर से, नो मैंस लैंड पर गेंद गिरी, बाल बाल बचे हैं यहां पर। और जोएब निराश हो रहे हैं कि छक्का लग नहीं रहा है, मेरी आवाज और वो एवरीथिंग बोलने का मौका कब मिलेगा। ठहर जाइए, इस ओवर में आपको जरूर मौका मिलेगा जोएब। ऊंची गई है खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए। Yes, it's an important wicket. Misham Ali is doing a fantastic job with the ball. 5 विकेट, आधी टीम डगआउट की ओर। एमी हीरोज स्ट्रगल करती हुई इस मुकाबले में। आउट होने वाले बल्लेबाज बिट्टू पंसारी was trying to make a statement with the bat and unfortunately आज ज्यादा देर अपनी टीम को योगदान देने की कोशिश तो कर रहे थे, बट जाना होगा वापस। और इस ओवर के बाद टॉस की भूमिका पूरी कराई जानी है। हिमालयन वॉरियर्स के कैप्टन आ जाएंगे, टीम शिवा के कैप्टन पहुंच चुके हैं। टीम हिमालयन वॉरियर्स गोपी पटेल, वंडरफुल शॉट, लेकिन इट इज अ विकेट। Oh, UT and this team is definitely reaching a beautiful victorious path. गेंदबाजी का स्तर आज बहुत अच्छा है और फील्डिंग उससे भी ज्यादा लाजवाब। एमी हीरोज को तलाशना होगा वो फॉर्मूला, वो सूत्र जो जीत के करीब लेकर जाएगा। ऊपरी क्रम के बल्लेबाज चले नहीं, मध्यम क्रम के बल्लेबाज ने कोशिश करी, लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाजों को आज वो डूबती हुई कश्ती को किनारा देने की जरूरत है। एमी हीरोज, ये फटाफट फॉर्मेट है, कब रंग बदल लेगा, रूप बदल लेगा, बस आपको एक अच्छी पार्टनरशिप, अच्छी कैमियो की तलाश। एक ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट चटकाया था और अब तक का जो स्पेल है 1.4, 12 रन्स एंड 3 इंपॉर्टेंट विकेट बाय मिशम अली। वीके मशीनरी, अनाया इंडस्ट्री, वरुण होंडा, संजीवनी कैंसर केयर फाउंडेशन, Streamify, they are the fantastic supporter of the tournament। इनकी सफलता और इनकी मेहनत और उनके साथ साथ हमारे टाइटल स्पॉन्सर, को स्पॉन्सर। लीजिए यहां पर आ जाएगा, बेहतरीन छक्का स्मैश किया है मिड विकेट क्षेत्र की ओर। एंड विद दिस 6 उनकी टीम जीत की जो महक है वो महक धीरे धीरे अपने करीब लाकर जरूर संजोना चाहेगी। 5वां ओवर चल रहा है, एनीथिंग इज स्टिल पॉसिबल। हैट्रिक का मौका था इस वक्त मिशम अली के पास, लेकिन छक्का लगाकर उम्मीदों को तोड़ा। देखिए, एक अच्छी गेंद जरूर आपको विकेट दिला सकती है, लेकिन छक्का लगने के बाद गेंदबाज की गेंदबाजी, लाइन लेंथ थोड़ी सी बिगड़ी हुई नजर आई और यही क्रिकेट का स्वरूप है। आप क्रिकेट को जितना आप क्रिकेट को अग्रणी रखेंगे, क्रिकेट आपको उतना अग्रणी रखेगा। फिर से अपने रनअप की ओर अंतिम गेंद इस ओवर की, 31 गेंदों पर 70 रनों की जरूरत।
लीजिए पेश है एक और विकेट. Beautiful delivery, tailing in, angling in, and the batsman had no idea whatsoever all about this delivery. Another wicket, seventh wicket has been fallen for the batting team. Emi Heroes are completely looking in deep trouble. 5 ओवर 41, 7 विकेट के नुकसान पर टॉस के लिए दोनों ही कैप्टन्स आ जाएंगे. वक्त हो चला है टॉस का. गोपी पटेल फ्रॉम हिमालयन वॉरियर्स एंड आकाश माधवानी फ्रॉम टीम शिवा. महेश कुर्रे जी, 30 गेंदों पर 70 रनों की जरूरत है. 7 विकेट गिर चुके हैं. क्या चमत्कार आप देखते हैं इस मुकाबले में. अभिषेक सिंह जब तक क्रीज पर रहेंगे निश्चित ही वे लक्ष्य के पीछा बराबर करेंगे और 30 पे 70 अगर बनाएंगे तो बराबर बनेंगे. अगर ये शुरुआती जो 7 विकेट जो खोए हैं ये विकेट को अगर भूल जाए और नए सिरे से शुरुआत करें तो हिमालय वर्सेस शिवाय के कप्तान से मैं निवेदन करूंगा टॉस के लिए आ जाएं. सूर्या कप के चेयरमैन मिस्टर रिजवान सूर्या जी कॉइंस लेके उपस्थित हैं. दोनों टीम के कैप्टन आ जाएं टॉस के लिए. हिमालयन वर्सेस शिवाय. चलिए सिक्का उछालने के लिए तैयार हैं. देखते हैं कॉल्स कौन लेंगे. सिक्का उछला है 24 कैरेट का और टॉस देखते हैं कौन जीते हैं. शिवाय की टीम ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है. आमंत्रित किया यहां पर हिमालयन की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए न्योता दिया है. तन्मय जैन गेंदबाजी मोर्चे पर. हल्के हाथों से गेंद को खेल रहा है. शॉट लॉन्ग लेग की दिशा में और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. यहां से 28 गेंदे और 69 रन बनाने हैं. 28 पे 69 और गेंदबाजों को चाहिए 3 विकेट. ये दोनों बल्लेबाज को एक साझेदारी करने की जरूरत है क्योंकि गेंद ढेर सारी है. बढ़िया शॉट मैंने पहले कहा था और बेहतरीन शॉट लगाते हुए जी हां स्टेडियम की ओर शानदार तरीके से इस गेंद को शॉट खेला है. कैपिटल बिल्डकॉन सुपर 6 लगाते हुए अभिषेक सिंह 9 गेंद खेले 13 रन बनाए हैं. तन्मय जैन जिस तरह से तेज गति से गेंदबाजी की थी और खूबसूरती से उनके रडार में फेंका था और गेंद को बेहतरीन तरीके से 6 रन में कन्वर्ट किया. अब यहां से 49 रन 7 विकेट के नुकसान पर 26 पे 65 की मांग है. 26 गेंद 26 को पलटे तो 65. फिर से बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑन के दिशा में बेहतरीन शॉट गगन चुम्मी लड़क बक्कम दे दनादन बुर्रा. कैपिटल बिल्डकॉन सुपर 6 लगाते हैं यहां पर बैक टू बैक 6. पहले स्ट्रेट की ओर उनके बाद लॉन्ग ऑन की दिशा में. यहां पे क्या हैट्रिक छक्के लगाएंगे अभिषेक सिंह. 55 पे 7 आखिरी गेंद. देखते ये टूर्नामेंट उस प्रकार का गुजरा नहीं है तन्मय जैन के लिए जैसा वो अक्सर अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विथ हिम, लेकिन इस प्रकार के वो गेंदबाज है नहीं जिस प्रकार का टूर्नामेंट गुजरा है. और ये रन्स बचाने चाहिए. रन रेट की बहुत जरूरत है फाइटर्स की टीम को. और चलिए यहां पर गेंद सही लाइन खींच के रखा था तन्मय ने और ड्राइव कराने के लिए विवश किया. बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए लेंथ और जगह नहीं दिया. 6 ओवर की समाप्ति पर 7 विकेट के नुकसान पर एमी हीरोज का स्कोर हुआ है 56 रन.
बहुत देर से संघर्ष कर रहे हैं अभिषेक सिंह। शुरुआती क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, लेकिन अब विकेट चटकाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अगर अभिषेक सिंह अभी भी खड़े रह गए तो 24 पे 55 इट इज़ नॉट एज डिफिकल्ट एज इट इज़ लुकिंग लाइक राइट नाउ। हालांकि 3 विकेट ज़रूर बचे हुए हैं, बट स्टिल एक अच्छे बल्लेबाज की बल्लेबाजी में उन्हें लाना चाहिए था। 3 विकेट बचे हैं, अगर यहीं से ऑल आउट कर देते तो फिर उनकी गेंदबाजी की ज़रूरत अब आने वाले ओवर्स में पड़ेगी नहीं। ये स्मार्ट कैप्टेंसी थोड़ी सी मैं देखना चाहता था। रन रेट की बहुत ज़रूरत है फाइटर्स की टीम को। जितना जल्दी विकेट गिराएंगे उतना आप मैच को अपने करीब अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं, बट दे हैव देयर स्ट्रेटेजीज। यहाँ से बातें करना ये हमारी जवाबदारी, लेकिन इम्प्लीमेंट करना उनके कैप्टन की जवाबदारी। 24 गेंदे 55 दौड़े, इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेज में ये मुकाबला अभिषेक सिंह के ऊपर पूरा दारोमदार। और 24 गेंदों पर 55 रन बड़ी आसानी से बना सकते हैं एमी हीरोज। कल के मैचों में उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया है, और निश्चित ही पिछले जो विकेट खोए थे उनको भूलना होगा और यहां से नई शुरुआत करना होगा एमी हीरोज को। चलिए खूबसूरती से गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर डॉट कराते हुए, खाली कराते हुए, जैसे जैसे गेंदे डॉट होगी वैसे वैसे अक्सर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ेगा। करंट रन रेट की बात की जाए तो 9 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी, रिक्वायर्ड रन रेट जो कि 14+। और दाऊद खान की गेंद को बेहतरीन तरीके से पिकअप द शॉट खेला है, गेंद को शानदार तरीके से 6 रन में कन्वर्ट कर दिया है कैप्टन बिल्डकाउंट सुपर 6 लगाते हुए। लाजवाब शॉट जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, वही शॉट खेलते हुए बल्लेबाज। अब यह 62 रन 7 विकेट के नुकसान पर, और गेंद काफी दूर खेले थे। यहां पर कड़क शॉट लगाए थे, तड़कता भड़कता। स्वागत है दोस्तों सूर्या कप सीजन 6 के शानदार 9वां दिन आज का। मेन स्टेडियम पे बैठे हुए तमाम दर्शक निर्धा, तमाम ग्राउंड के चारों ओर सभी क्रिकेट प्रेमी जो बैठे हैं, आप सभी का मोस्ट वेलकम, अभिनंदन। स्ट्रीमिफाई से मुकाबला लाइव चलता हुआ। आज का जो अगला मुकाबला हिमालयन वर्सेस शिवाय के बीच खेला जाएगा। शिवाय की टीम ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, तो आमंत्रित किए यहां पर हिमालयन की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। और चलिए 22 गेंदों पर 49 की मांग है, लेकिन गेंदबाजों को चाहिए यहां पर 3 विकेट। रणनीति बनाते हुए समय बहुमूल्य, समय के साथ चलिए। 37 मिनट का ध्यान देंगे दोनों ही टीमें। 37 मिनट वो टाइमर और वो डेडलाइन 8 ओवर कंप्लीट होने चाहिए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है। जिस प्रकार का ये मैच है, ये मैच की परिस्थितियों में एमी हीरोज को बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी। अभिषेक सिंह वो कारनामा करने की कोशिश कर रहे हैं जो बिट्टू माफ कीजिए दीपक यादव, लाला और चिंटू ने किया था फाइटर्स की टीम के लिए, उसी प्रकार की बैटिंग करते हुए। लीजिए एक और बड़ा शॉट खेलने की पेशकश थी, कवर्स के खिलाड़ी आते हुए, ओ फॉर्चुनेटली कोलिजन की सांस लेती हुई इस वक्त फाइटर्स की टीम। जानते थे कि अभिषेक सिंह का खड़ा होना मतलब मुश्किल हालात उनके करीब आ जाएंगे। अब यहां पर 2 निचले क्रम के बल्लेबाजों को
वो वैसा काम करना है जो मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। 20 गेंदों पर 49 रनों की जरूरत है। कैच बहुत बढ़िया था। अनमोल गोलचा भी वहां पर तैनात जरूर थे लेकिन कॉलिंग नजर नहीं आई थी खिलाड़ियों के बीच में। कोलिजन से बचे थे। कोलिजन के साथ साथ विकेट, अगर यहां से कैच ड्रॉप होता बहुत निराश होते फाइटर के कैप्टन। दाऊद खान कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम को फिर से एक और सफलता दिलाकर जल्दी से जल्दी ऑल आउट करने की कोशिश। यूनिक एक्शन लेकर आते हैं। साइड आर्म एक्शन है इनका। जब अपनी डिलीवरी स्ट्राइड पर कंप्लीट करने के लिए पहुंचते हैं, आप गौर करेंगे तो ये हाई आर्म रिलीज एक्शन नहीं है, साइड आर्म रिलीज एक्शन के तहत गेंदबाजी करते हैं। और जब ये स्लिंगिंग एक्शन लेकर आते हैं तो फिर मलिंगा की तरह गेंदबाजी करते हुए आप देख पा रहे हैं दाऊद खान को। बड़ा शॉट खेलने का फिर से प्रयास किया था। काफी देर गेंद हवा में जरूर थी बट किस्मत का साथ मिला बल्लेबाजी टीम को। 7 ओवर पूरे हो चुके हैं। 18 गेंदों पर 47 रनों की जरूरत। चमत्कार की जरूरत एमी हीरोज की टीम को। और टीम शिवा ने टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया है। एक और प्रबल दावेदार टीम, वो जो चमचमाती ट्रॉफी आपने देखी थी इनॉग्रल सेरेमनी के दिन, वो शार्फी फर्स्ट टाइम इन छत्तीसगढ़ लेकर आए थे आप सभी के बीच आदरणीय रिजवान सूर्या जी और उनके कमेटी मेंबर्स। इट वाज अ टेरिफिक ओपनिंग सेरेमनी। और उम्मीद लगाई है कि आगाज जब इतना बेहतर हुआ है तो फाइनल डे, फिनाले डे में किस प्रकार की जश्न की तैयारियां होगी। टूर्नामेंट के बारे में सोच रखना, एग्जीक्यूट करना, ऑक्शन से लेकर फाइनल तक का जो सफ़र है, बहुत सारे मुश्किलें हालात आते हैं। 14 टीमें सूर्या कप सीजन 6 में, 32 टीमें सिल्वर लीग में, उनके खिलाड़ियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, सभी को वेशभूषाएं, किट बैग्स, क्या क्या चीज़ें हैं। आप यकीन मानिए पर्दे के पीछे जो काम होता है, दिन रात एक करते हैं ये कमेटी मेंबर्स, तब जाके ये जो बुनियाद है, ये सीज़न 6 तक का सफ़र हम तय कर पाए हैं। और आप सभी की बदौलत ही ये सफ़र आगे बढ़ा है। उम्मीद करेंगे ये प्यार आपका, स्नेह यूं ही बना रहे। फिलहाल ओ माय व्हाट हैव यू डन ब्रो। ये कैच था और आपने छटका है कैच बाउंड्री लाइन के बाहर। ई ब्लू फैंटास्टिक 4 आता हुआ। लीजिए फिर से एक बार कवर्स की क्षेत्र में एरियल जाने की कोशिश थी, खिलाड़ी भागकर कवर अप किया 2 रन चुराते हुए। ये क्रिकेट को आप जितना हल्के में लेने का प्रयास करेंगे, यकीन मानिए बहुत दुविधा होगी। ये 6 रन बन चुके हैं वो ड्रॉप कैच की बदौलत। पॉइंट्स टेबल में बॉटम 2 में ये टीम नजर आ रही है। रन रेट का जरूर आपको याद करना होगा, वो जो नेट रन रेट शब्द है आपको बहुत चुभेगा कांटे की तरह अगर आप इस प्रकार इस मैच को और डीप लेकर जाएंगे तो। अच्छा शॉट और यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत अच्छी। और दूसरी तरफ एमी हीरोज की टीम जीतने की तो कोशिश कर रही है, लेकिन अगर जीतते जीतते उनकी हाथों में अगर हार लगती भी है, एमी हीरोज के पास मौके यहां पर मिल रहे हैं गेंदबाजी टीम के द्वारा। फील्डिंग एफर्ट स्लॉपी हुआ।
ये अच्छी गेंद है और क्लोज इन फील्डर मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। 30 गज दायरे में आप ऑन साइड पर देखिए, एक भी खिलाड़ी स्टंप के सामने फील्डिंग करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जितने भी खिलाड़ी हैं सब बिहाइंड द विकेट फील्डिंग कर रहे हैं और कप्तानी थोड़ी सी प्रोएक्टिव होनी चाहिए। यहां पर आक्रामक शैली की कप्तानी विकेट दिला सकती है। लीडरशिप का रोल बहुत अहम होता है। आप सिर्फ जीत के लिए जाएंगे तो फिर आपको सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे, लेकिन अगर नेट रन रेट ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली यू नीड टू बक अप, यू नीड टू शो मोर इंटेंट विथ योर फील्डिंग स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स। सेवन 72 8 विकेट के नुकसान पर बहुत अच्छी तरीके से गेंदबाजी हो रही थी। 41 रन पर 7 विकेट गिर चुके थे, 62 रन पर 8 विकेट गिर चुके थे और उसके बाद ये धीरे धीरे टीम सीमा को लांघने का प्रयास कर रही है और ये क्रिकेट को नया आधुनिक रूप जो मिला है। अंत तक बल्लेबाज मौजूद रहते हैं, गेंदबाज मौजूद रहते हैं। दैट इज़ वाई दिस लीग इज़ वेरी स्पेशल, प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म to all those players who are not getting the chance to play in big open tournaments. तेरह गेंदों पर 39 रनों की जरूरत है। प्रैक्टिकली हर गेंद पर 3 रन बनाने होंगे। बैक टू महेश कुरेजी इन द कॉम बॉक्स। थर्ड एम्पायर से अभी बराबर जांच हो रही है सभी एंगल से और देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा थर्ड एम्पायर से। फेयर बॉल और चलिए मैच की ओर। नुकसान पर 73 रन। बनाना और पवन पाल और गर्ग जो मौजूद है क्रीज पर निश्चित ही सक्षम है बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए।
12 पे 38, सांसें थमी हुई, निगाहें पूरे खेल पर, दर्शक दीर्घा। चलिए शॉट खेला है, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, सिंगल से काम नहीं चलेगा, लेकिन यहां पर काफी माइंड का गेम खेला है गर्ग ने। अब आए हैं स्ट्राइक पे और हार्ड हिटर बल्लेबाज पवन पॉल। पवन पॉल को ये सीजन काफी भाया और निश्चित ही बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए वो सक्षम हैं और शॉट भी खेलेंगे। समय बहुमूल्य है, समय का विशेष ध्यान रखेंगे। 74 लॉस ऑफ 8 विकेट डाउन, 11 बॉल विन टू 37। चिंटू गेंदबाजी मोर्चे पर। खूबसूरती से गेंद को खेला, वहां पर रन लेना चाहते थे, लेकिन यहां पर पवन बिल्कुल अब रन नहीं लेंगे। ये पूरे चिंटू के गेंद को खेलना चाहेंगे और चिंटू और पवन के बीच अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। चिंटू आप कटर के मास्टर है, लेकिन पवन भी मास्टर ब्लास्टर है। पवन को पवन सूद बनना पड़ेगा महेश जी। जी हाँ, चलिए स्क्वायर लेग के दिशा में खेला है, 1 रन के लिए पहला रन तेज रखा है, लेकिन सिंगल से अब काम नहीं बनेगा। बूंद बूंद से जीत का घड़ा बिल्कुल नहीं भरेगा। और चिंटू ने जिस तरह से गेंदबाजी किया, पहले ओवर मैडन ओवर किए थे, 2 विकेट निकाले थे, वहां से उनकी कॉन्फिडेंस काफी अच्छी। और जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, एमी हीरोज पूरी फंसी हुई है। एमी हीरोज को चौके और छक्के ही बचा सकते हैं, सिंगल डबल बिल्कुल नहीं बचाएंगे। और चिंटू गेंदबाजी मोर्चे पर सूर्य सिटी एंड छोर से लाजवाब गेंदबाजी करते हुए 2 रन दिए हैं और 2 विकेट निकाले हैं। यहां से बेहतरीन शॉट लगाते हुए, सुंदर तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर के इसे हवाई यात्रा कराते हुए, कैपिटल बिल्ड काउंट सुपर 6 लगाते हुए गर्ग के बल्ले से निकला है गगनचुंबी 6। बड़े पहाड़, जी हाँ, फिर से शॉट खेला है ऑफ कवर्स के दिशा में, पहला रन तेज रखेगा, दूसरे के लिए पलटेंगे। यस, बहुत ही सुंदर दौड़ लगाते हुए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच पर। सात गेंदों पर 28 रनों की जरूरत है और ये मैच बना दिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने, पवन पाल और शशांक जॉर्ज चरणजीत सिंह मेहरा को रन्स बनाने के लिए जा रहे हैं। बड़ा शॉट खेल दिया है टुवर्ड्स द लॉन्ग ऑन फेंस मैक्सिमम। ये ऊट करवट बदल रहा है और करवट इतनी बेहतरीन तरीके से बदला है। 6 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि मैच
कर रहे थे कि 37 मिनट का डेडलाइन देखिए, अब आपके पास सिर्फ 2 खिलाड़ी मैदान के रिंग के बाहर। 6 गेंदे 22 दौड़े। पवन लाल सुबह भिलाई की सरजमी पर क्रिकेट खेल रहे थे, अब कैपिटल सिटी रायपुर में। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, ओवर द कवर्स, तेज गति से गेंद बाउंड्री लाइन के करीब पहुंचती हुई। ओह यस, फील्डिंग यहां पर हुई जरूर है, बट वी विल बी चेकिंग इट आउट। अपनी टेक्नोलॉजी से चेक करेंगे कि ये चौका है या लीगल फील्डिंग एफर्ट है। लेकिन कहां से कहां मैच को लेकर आए हैं, हालात बदल दिए, वक्त बदल दिए और जज्बात भी बदल दिए एमी हीरोज के बल्लेबाजों ने। जो काम ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने नहीं किया, निचले क्रम के बल्लेबाज दिखा रहे हैं कि लगन अगर अच्छी हो तो फिर यह मैच बनाया जा सकता था। स्ट्रीमीफाई लाइव उनकी हाई पिक्चर क्वालिटी और उनके बेहतरीन कैमरा एंगल की बदौलत ये थर्ड अंपायर डिसीजन चेक हो रहा है, जो कि हमारे लाइव ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर है रजत रंगलानी, लोकेश अग्रवाल। ह्यूज थैंक्स टू बोथ ऑफ देम। और चौके का इशारा आ चुका है। यस, 5 गेंदों पर 18। पवन लाल बेहतरीन। Oh my God! What a beautiful, sensational delivery, tailing inside and clean ball कर दिया। और देखिए फील्डिंग की बनावट देखिए, मिशम अली बहुत करीब जाकर फील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन मूवमेंट कर नहीं सकते। इस बात का विशेष ध्यान देना होगा, आप मूवमेंट कर नहीं पाएंगे उस जगह से। आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होगा गेंदबाजी के दौरान। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, व्हाट अ सेंसेशनल हिट। ये मैच पूरी तरीके से जीवित रखा है एमी हीरोज। कौन सा वो हीरो है जो मुकद्दर का सिकद्दर हार्ड शॉट। कोमल, आज कोमल नजर नहीं आएंगे। 3 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत। खिलाड़ी लगा सकते थे, वहां पर अभी सिर्फ 2 है और ये छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ा उलटफेर करती है दोस्तों। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लाला वहां पर मौजूद। 11 रनों से इस मैच को अपने नाम किया है फाइटर ने। जीत जरूर मिली है, लेकिन मैं निराश हूं कि जो जीत 50 से 60 रनों की हो सकती थी, वो सिर्फ 11 रनों की जीत आई है। आपकी टीम